ईशा जी का गेम कैसा लग रहा तो कहीं पर भी वो मिस आउट हो रही है। है? ईशा सिंह अपनी दोस्ती के कारण कहीं ना कहीं पीछे हट रही है कि मेरी बहन जो है वो दिमाग से पहले अपना दिल रखती है। और चाहत को बोला जाता है आप बहुत इरिटेट कर रही हैं। राइट। उस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है वो भी। चाहत ने अरफीन के हाथ रखा था, उसमें काफी बवाल हो गया था। मेरी बहन को बोला था कि इसका और अविनाश का कुछ चल रहा है। जी, चुगली गए। चुगली। तो कैसा लगता है आपको, क्या फील होता चुगली टर्म है, उसका डेफिनेशन ही गलत है। है? ईशा रात को नाइटी पहन रही है तो उसकी भी क्लास लग जाएगी। कि कपड़ों के बारे में बोलना बहुत गलत चीज है। Yes. क्या ईशा को शिल्पा जी पे ट्रस्ट करना चाहिए? अगर आप सबके हो तो आप किसी के नहीं हुए। ईशा को ट्रस्ट करना चाहिए अविनाश पे? हो सकता है उनपे ये चीजें भारी पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं आपका होस्ट राहुल भोज। आज मुझे मौका मिला है ईशा सिंह, जो इस वक्त बिग बॉस के घर में धमाल मचा रही हैं, उनके ब्रदर से बातचीत करने का। तो स्वागत कीजिए रुद्राक्ष सिंह का। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। ऑल वेल? ऑल वेल। अच्छा, ईशा जी का गेम कैसा लग रहा है, पहले तो वो बताइए। सी एज फॉर नाउ मुझे कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा उनमें, बिकॉज उनके बॉन्ड्स हो गए, उनका नॉमिनेशन में उनकी बोल्डनेस हो गई, जिसको उनको बोलना है, उनकी क्लैरिटी हो गई। अगर उनकी आवाज़ जो है वो सब तक पहुंच रही है, एक कंपोज नेचर भी है उनका, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ पे उनको स्टैंड लेना होता है वो भी लेती हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी वो मिस आउट हो रही है। अच्छा रुद्राक्ष, मैं यहाँ पे आने से पहले सोशल मीडिया पे मैंने सवाल डाला था जी, कि मैं जा रहा हूँ, आप सवाल बताइए। जी, ईशा सिंह से पूछेंगे, मतलब ब्रदर से पूछेंगे। सबसे पहला उनका सवाल ये आया था, जो जनता है उन्होंने बोला कि ईशा सिंह अपनी दोस्ती के कारण कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। तो आपको लग रहा है कि एक ब्लॉकेज बनकर आ रही है? मतलब चाहे एलिस की बात करें, वो एक अलग अपने वंडरलैंड में जा रही हैं। विवियन, अविनाश, विवियन को तो मैं नहीं मानता उस ग्रुप का पार्ट, क्योंकि विवियन जस्ट एंटर करे और उन्होंने हाईजैक कर लिया ग्रुप। लेकिन अविनाश की अगर बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईशा उनकी वजह से पीछे हो रही है। डोंट यू फील? जी, मुझे लगता है कि मेरी बहन जो है वो दिमाग से पहले अपना दिल रखती है। एंड चाहे वो रिलेशंस हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके का बॉन्ड हो, वो उसको हमेशा पहले रखेंगी विदाउट कैलकुलेटिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब बात आती है इन चारों के ग्रुप की, विवियन, अविनाश, एलिस एंड हर, तो मुझे लगता है वो यस ऑफन टाइम्स अपने आप को होल्ड बैक कर लेती हैं या फिर वो दब जाती हैं। एंड सेम चीज़ मेरी माँ ने भी अभी जाकर बोली थी, एंड उसके बाद से आई फील काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है गेम में। बट दैट ऑल्सो शोज़ कि उनका जो गेम है या फिर उनका जो बॉन्ड है वो कैलकुलेटेड नहीं रहते, क्योंकि वो जब साथ में बैठती है उनके, तो वो जो नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उसी वे में उनसे बात करती हैं। एंड मुझे लगता है कि भले ही वो होल्ड बैक कर रही हो अपने आप को, पर जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो उठती भी हैं। और बात रही विवियन की लॉयल्टी की उस ग्रुप की तरफ, तो मुझे लगता है उनका दोस्ती की तरफ अप्रोच करना या फिर उस ग्रुप की तरफ जो अप्रोचिंग मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अविनाश, एलिस एंड ईशा। बिकॉज वो क्या करते हैं कि वो बाकी लोगों से भी जाकर बात करते हैं। एंड मे बी द रीजन बिकॉज शी डज दैट इज बिकॉज उनको इस ग्रुप का फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है ये ग्रुप। सो व्हाट ही डज इज कि उन्हें वाइल्ड कार्ड से भी जाकर बात करी, एंड वो चाहते हैं कि उनका जो सपोर्ट है वो इस ग्रुप की तरफ इंक्लाइन हो। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, एंड ही इज समवन वी कैन ट्रस्ट। ओके, अगर आप लोग देखेंगे, मतलब स्पेशली हम जो जिस तरीके से शो देखते हैं, प्लस जो जनता देखती है, इनका जो ग्रुप है चार लोगों का, ये ग्रुप अक्सर चाहत 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 या फिर करण 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 करता रहता है। और वहीं वीकेंड पे अचानक से थ्योरीज चेंज कर दी जाती हैं और करणवीर को नंदवीर बना दिया जाता है और चाहत को बोला जाता है आप बहुत इरिटेट कर रही हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप एक घर में गए हो एंड आपसे आपके सारे डोपामीन के सोर्सेस छीन लिए गए हैं, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट्स योर, आप मूवीज देखते हो, आप फोन चलाते हो, तो आपके पास होता कुछ नहीं है करने को, और आप वैसे इरिटेटेड होते हो सर्कमस्टांसेस में, तो आपके अपने आप ही डिसलाइक्स एंड लाइक्स बहुत इजीली बन जाते हैं। एंड बहुत इजीली आपके ओपिनियंस भी बाहर आते हैं, क्योंकि तब कुछ करने को नहीं होता। 24/7 आप बैठे हुए, आपके पास कोई डोपामिन सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ऑफकोर्स सी बात है अपने ओपिनियन सामने रखोगे। तो उन ओपिनियन में ऑफकोर्स सी बात है कि आपके जो आपकी जिनसे अच्छे से नहीं बन रही है, वेदर इट्स चाहत या फिर करणवीर या फिर कोई भी हो घर में, तो आप उनकी बातें अपने ग्रुप से करोगे, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। और बात रही कि उनके ही फिर मुद्दे वीकेंड के वार पे उठते हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के गेम में जो ये ग्रुप है, एलिस, अविनाश एंड ईशा, उनके गेम में उतना कुछ इश्यूज नहीं आए हैं जो उनको उतनी उंगली उठाई जाए। बात रही करण की, करण का गेम भी बहुत अच्छा जा रहा है, एंड मुझे लगता है उनकी भी स्ट्रैटेजी होगी अपनी और उनके भी कैलकुलेशंस होंगे, सिंस ही सो सीनियर। तो मुझे लगता है कि उनका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है वो भी। तो बस कभी कभार क्या होता है कि अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो सामने वाले को प्रवोक कर देते हैं धीरे से, तो उसकी वजह से वो कभी कभार गलत दिखते हैं, तो उन पे उंगली उठाई जाती है। और मुझे लगता है उनका भी वो गेम है, उनका गेम प्लान होगा, उसमें भी कुछ गलत नहीं है।
एक सवाल जो सोशल मीडिया पे काफी जा रहा था वो था कि जब ईशा और एलिस बैठे हुए थे, चाहत ने अरफीन के हाथ रखा था, उसमें काफी बवाल हो गया था और ईशा ने बहुत सी बातें बोली थी और फिर उसके बाद जो है चाहत के कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया था, लेकिन वीकेंड के बार पे उस पर बात नहीं की गई। वहीं फिर उसके बाद जब बात आती है वीकेंड के बार की, तो वहाँ पे ईशा और रजत की बात आ जाती है, जहाँ पे ईशा और रजत के बीच में जो मुद्दा हुआ था उसमें रजत बुरा बन जाता है और ईशा को क्लियर चिट दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा बहुत एक प्रोसेस ऐसी चल रही है जो क्लीन अप कर रही है इमेजेस? नहीं, मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता। पहले हम आते हैं चाहत एंड अरफीन वाली बात पे, जिसमें वो उस पोज में बैठे हुए थे, जो उनको लगा कि थोड़ा मतलब उनने वैसे परसीव किया कि वो थोड़ा रोमांटिक लग रहा है ना। भले ही उनने वो एक रिमार्क सरकाज़म में दिया हो, जब आप 4-5 दोस्तों के बीच में बैठते हो एंड यू हैव नथिंग टू डू, व्हेन यू हैव नो डोपामाइन सोर्सेज, व्हेन यू हैव, आप बाहर की बातें कर नहीं सकते, आप नॉमिनेशन की बातें कर नहीं सकते, आप टास्क की बातें कर नहीं सकते, तो ऑफ कोर्स ये बात है आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स की बातें करोगे। तो जब आप उनने ये चीज़ नोटिस करी कि वो ऐसे बैठी हुई है, तो उनने बस वो एक सरकाज़म में वो रिमार्क उठाया, मुझे लगता है। अगर वो सेम चीज नहीं उठी वीकेंड का वार पे, ये सही बात है कि ये और टॉपिक क्यों नहीं उठा। पर फिर उधर पे आप ये भी देखिए कि ये वाला टॉपिक भी नहीं उठा जब आरफीन ने मेरी बहन को बोला था कि इसका और अविनाश का कुछ चल रहा है, तब भी तो उनने एक अजम्पशन बनाया। तो अजम्पशन इस घर में सब बनाते हैं, पर उसको किस वे में लिया जाता है वो अलग हो जाता है, क्योंकि हमें पूरे दिन की क्लिप्स नहीं दिखती। ओके, या so that's what I feel is the case. Okay. Do you feel कि ये जो ग्रुप है हमारा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त है ना उसको एक नाम दे दिया है, टर्म दे दिया, which is चुगली गैंग, राइट? तो कैसा लगता है आपको, क्या फील होता है? लाइक क्योंकि वो आपकी सिस्टर है और प्लस शो में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, डू यू फील कि ऐसा, क्योंकि ये ज्यादातर मतलब है ना चीजें वही है, करणवीर या चाहत यही इर्द गिर्द नजर आती है। देखिए, चुगली वाला, पहले तो मैं इस टैग को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो चुगली टर्म है उसका डेफिनेशन ही गलत है। अगर लोग बोल रहे हैं कि ओपिनियंस देना चुगली होता है, तो वो सरासर गलत है, बिकॉज चुगली का मतलब ये होता है कि जैसे आज आपकी और मेरी बात हुई और मैं चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि हमारे बीच में जो बात हुई वो किसी और को पता ना चले, और आपकी गैर मौजूदगी में मैं किसी तीसरे इंसान को ये बातें बता दूं, वो चुगली करना होता है। पर मेरी बहन ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि अपने ग्रुप के साथ बैठकर उनकी बातें इधर से उधर करी है, इस ग्रुप से उधर ग्रुप पे कंटिन्यूअसली तो उन्हीं के नाम रखते रहते हैं वो लोग। किसका? करणवीर, चाहत का, इसके अलावा और उनके मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट में दिखता ही नहीं है। दैट मींस कि करणवीर एंड चाहत स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, एंड करणवीर एंड चाहत के साथ अगर इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है उनकी बातें उठेंगी। अगर मेरी बहन के रिलेशंस शिल्पा जी के साथ अच्छे हैं या फिर रजत भाई के साथ एक टाइम पे अच्छे थे, तो उनकी बातें वो क्यों करेंगी? जब वो उनके पास वो मुद्दा ही नहीं होगा, तो वो बिना मतलब में वो मुद्दे क्यों उठाएंगी? अगर करणवीर से कुछ गलत हुआ है उनकी नजरों में, उनके गेम में, अगर चाहत से कुछ गलत हुआ है उनकी नजरों में, उनके गेम में, या फिर उनकी कुछ शब्दों में, तो ऑफ कोर्स ये बात है अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो उस चीज को पिन पॉइंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है, क्योंकि गेम ही है ओपिनियंस का पूरा। क्या आपको पायल की आवाज सुननी पसंद है? पायल की आवाज? हाँ, कोई इशू नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने सुना कई बार ईशा ने उनकी पायल को लेकर टॉन्ट मारा है और कमेंट पास किया है कि यार ये कहाँ से आ गई, एकदम पीछे से छम 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 छम, नाम भी रखा था इनफैक्ट, छम छम। उस बारे में आप क्या कहेंगे? सी, मुझे लगता है कि क्योंकि ये टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं कायदे से, अगर मान लीजिए ईशा रात को कुछ अगर नाइटी पहन रही है जैसे, तो अगर उसको लेकर अगर चाहत कभी बोलते, तो वीकेंड के बाद पे उसकी भी क्लास लग जाएगी कि तुमने उसकी ड्रेस पे कैसे कहा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा हमने कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक पायल, चूड़ी, ये सब चीजों को मुद्दा बनाना क्या सही था? जी, मुझे लगता है कि वो इतना सीरियसली उस मैटर को नहीं लिया उनने। पर मेरे को लगता है कि मेरी बहन, मैं उनके साथ 20 साल रहा हूँ, तो उनको जो छोटी छोटी नॉइसेज होती हैं, जैसे वो रात को सोती भी है, मेरी आदत है मैं रात तक जगता हूँ, सुबह तक जगता हूँ, 4-5 बजे तक कभी जगता हूँ, एंड वो सो जाती हैं जल्दी जाकर। तो अगर हल्की सी मेरे रूम में कुछ खटखट होती है या फिर कुछ भी होता है, तो बहुत ईजिली डिस्टर्ब हो जाती है। Whereas if I'm talking about me, मैं उतना नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का टॉलरेंस लेवल अलग होता है। एंड उस घर में वैसे ही जब इंसान इतना इरिटेटेड है, इतने टाइट सर्कमस्टांसेस के अंदर है, राशन कम है, भूखा रह रहा है कोई इंसान, उसके ऊपर से आपको एक टाइट स्केड्यूल पे शूट भी करना है, वीकेंड का वार भी है, उसमें आपको फिर आपके रिश्ते भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो उसके बीच में आप बहुत इजीली इरिटेट हो जाते हो। और बात रही कपड़ों की, अगर चाहत मेरी बहन के कपड़ों के बारे में कमेंट करती तो ऑफ कोर्स ये बात है मुद्दा उठता, क्योंकि कपड़ों के बारे में बोलना बहुत गलत चीज है। पर अगर आप किसी की एसेसरी के बारे में बात कर रहे हो जो इनडायरेक्टली आपकी नींद खराब कर रहा है, वो बहुत अलग चीज होती है। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, पूरा गेम देखा जा रहा है, तो एक लाडले का कॉन्सेप्ट आया, और वो लाडले का कॉन्सेप्ट हमें लगा था कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है। बिग बॉस क्या करते हैं कि ज्यादातर कॉन्सेप्ट रखते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर उसके बाद लड़ो करो, फिर आगे बढ़ो अपने हिसाब से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी तक लेकर आए हैं बिग बॉस, लाडला 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 लाडला, और विवियन अनडिस्प्यूटेड इस वक्त विनर नजर आ रहे हैं, राइट? ये आप भी इस बात से वाकिफ होंगे। तो फिर ये लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? लाइक
मुझे लगता है कि क्या इन लोगों को भी दिखता ही होगा ना, क्योंकि अब विवियन के लिए स्पेशल लाइट्स लगा दी जाती हैं, विवियन को लाडला कह के बोला जाता है, पूरा टास्क उनके लिए बना दिया जाता है। प्लस अगर आप देखेंगे तो अभी वीकेंड पे स्पेशली सॉरी जब वो सेकंड टाइम गॉड बने थे उनको एकदम खैरात में मिल गया था। इस बारे में क्या कहना आपको? मैं ये कहूँगा इस बात पर कि विवियन का अगर मैं फेवरेटिज्म की बात करूँ शो की तरफ से, तो मुझे हाँ कुछ चीज़ों में लगता है जैसे कॉफ़ी उनके लिए अलग से आ रही है, और राशन के लिए अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए कॉफ़ी नहीं आनी चाहिए, विच इज़ डेफिनेटली ट्रू। पर बात रही इन गेम एडवांटेजेस की, अगर बिग बॉस ने उनको लाडला बुलाया है तो वो लाडले टर्म से उनको कुछ इन गेम एडवांटेज मुझे पर्सनली नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल जब शिल्पा जी को अथॉरिटी मिली थी करणवीर एंड विवियन को टाइम गॉड बनाने की, तो वो बिग बॉस के हाथ में नहीं था, वो पूरी तरीके से शिल्पा जी के हाथ में था। तो अगर किसी कंटेस्टेंट का झुकाव विवियन की तरफ है क्योंकि विवियन सबसे बनाकर रखता है, तो दैट्स हिज क्वालिटी। नहीं, मैं सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे उनको ना बिना मेहनत के बना दिया गया कि नहीं अभी कंटिन्यू करो तो। यस, हाँ, जब वो स्टिक टूट गई थी, तो मुझे लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज जब जो प्रीमिस था उस गेम का, उसका रूल ये था कि आपको स्टिक पकड़नी है, एंड जब वो जो टूल ही टूट गया तो ऑफ कोर्स ये बात आप कंटिन्यू कैसे कर सकता था? लाइक क्या मतलब खेल दोबारा भी तो हो सकता था, वो स्टिक ही तो थी, वो जुड़ जा रही थी ना, वो तो जुड़ रही थी स्टिक, तो नहीं लगता कि थोड़ा नहीं, फिर उसमें अगर आप लूप होल्स ढूंढ के खेल रहे हो गेम, तो फिर वो गेम नहीं रहा। अगर आपको ये रूल्स बनाए गए हैं कि अगर आपको एक स्टिक को बहुत देर तक पकड़ के रखना है, और अगर उस स्टिक के 3 हिस्से हो गए तो उसमें काफी सारे लूप होल्स भी आ जाते हैं कि आप बड़ी वाली स्टिक पकड़ो, या फिर किससे टूटा है गलती से, किसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसमें काफी सारे लूप होल्स आ जाते हैं, तो उसका डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो किसी भी कंटेस्टेंट के हाथ में नहीं रह जाता, और खासकर संचालक के हाथ में नहीं रह जाता, तो इसलिए वो टास्क मेरे ख्याल से उनकी ही गलती की वजह से रद्द किया गया था, ना कि विवियन की गलती की वजह से। सारा के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि रिसेंटली सारा का एक अलग चेहरा नजर आया, लोगों ने उस चीज के लिए उनको अप्रिशिएट भी किया है कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ईशा के पीछे पड़ी थी वो, एलिस के, अविनाश के पीछे पड़ी थी वो, अभी थोड़ा शांत है, तो क्या वो सब एक पार्ट था कि हम नॉमिनेशन फंस गए तो मैं निकल के अब जो है बच जाऊंगी सब चीजें करके? सी, अगर मैं एज अ व्यूअर देखूं इस चीज़ को, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि मैं नॉमिनेशन के लिए उन्होंने किया, और मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गेम प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज होती हैं, और सब अपने दिमाग में कुछ सोच कर ही आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ फेयर अगर उनको ऐसा लगा कि अगर मैं थोड़ा एक्टिव हो जाऊंगी एंड थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड दिखाऊंगी तो करूंगी। गलत क्या हुआ उसमें, उन्होंने जो शब्द बोले वो थोड़े गलत हुए, एंड वो चीज़ नहीं होनी थी। बाकी अगर बात रही कि मुझे लगता है कि उन्हें नॉमिनेशन के लिए किया, तो यस, उन्हें डेफिनेटली किया, और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत था। अगर किसी को लगता है कि वो नॉमिनेट हो सकते हैं, एविक्ट हो सकते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और उनको लगता है कि उनके पास एक चांस है अपने आप को बचाने का, तो एक्टिव हुई, उसमें कुछ गलत नहीं था, और उन्होंने जो बोला वो गलत था। रिसेंटली एलिस ने एक और बात बोली थी, ईशा के साथ ही थी वो, कि मैं करणवीर का मर्डर कर देती हूँ। यस, राइट। सो वो वीकेंड पे कुछ उस बारे में कुछ बात ही नहीं की गई। We were all expecting कि नेशनल टेलीविजन पे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, और जिस पे ईशा भी हंस रही थी और अविनाश भी हंस रहे थे, सो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस पे ये कहूंगा कि जब ये बात हुई, एलिस ने जब ये चीज बोली, उसने कंफर्म बोला हाँ मर्डर करूंगी, मैंने देखी, मैंने पूरी फुटेज देखी है वो। तो पहली बात, मेरी बहन ने सबसे पहले बोला था उधर पे दैट यू शुडंट से दिस, है ना, उधर पे अपोजिशन हुआ, और उसके बाद भी काफी सारे फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया पर आए कि एलिस एंड ईशा ने मिलकर ये चीज करी, पर ऐसा नहीं था। एंड मेरे ख्याल से वो मुद्दों में वो चीज इसलिए नहीं आई क्योंकि घर के पीठ पीछे जो थ्रेड्स की बात होती है वो बहुत होता है। इस हिसाब से रजत को भी हर बार बैश करना चाहिए, जब हर थ्रेड पे बैश करना चाहिए उसको, और उसके फिर करण को भी बैश करना चाहिए अगर वो कोई थ्रेड देता है कि मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। तो अगर उधर पे ये नहीं हो रहा तो इधर पे भी नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो इक्वल है। अगर इधर पे भी करण को बैश किया जाता जब उसने बोला कि मैं टांगे तोड़ दूंगा, या फिर जब रजत ने बोला कि मैं अब्यूजिव वर्ड्स यूज करे कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, डैश डैश कर दूंगा, तब उसकी भी क्लास नहीं ली गई ना। तो मेरे ख्याल से उसमें ऐसा नहीं हुआ कि इसको प्रायोरिटी पे रखा और इसको नहीं रखा। तो सेम वे, अगर आप थ्रेड्स को इतना ही सीरियसली ले रहे हो तो फिर पूरे घर की लो, और नहीं ले रहे तो फिर वो भी छोटी सी बात है फिर तो। Who is more real, करण और विवियन? For me, I would say Vivian is definitely more real. मैं ये नहीं बोल रहा कि करण गलत जा रहा है या फिर वो वीक दिख रहा है, बट करण में मेरे को लगता है कि उसकी चॉइसेस थोड़ी और स्ट्रांग हो सकती हैं, उसकी जो डिसीजंस है वो और स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर वो किसी के साथ बैठा हुआ है तो मुझे लगता है उसको खुलकर उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको दूर हट जाना चाहिए कि मैं इस चीज़ का पार्ट नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने विवियन में देखी है, चाहे वो उसका मुद्दा हो या फिर चाहे उसके दोस्तों का मुद्दा हो, वो आवाज़ उठाता है सही के लिए। वेराज करणवीर वो सामने से आकर नहीं बोलता, कई चीज़ें वो पीठ पीछे बोल जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना था, और कई बार प्रवोक कर देता है लोगों को। अब ओपिनियन देने में कोई गलत बात नहीं, मेरी बहन भी करती है, सब करते हैं, और ओपिनियन देने से कोई गुनहगार नहीं बन जाता, वरना पूरा घर ही जेल में होना चाहिए। पर बात रही पीठ पीछे प्रवोक करने की, दैट इज रॉन्ग।
पर वो उनका गेम प्लान है और मुझे नहीं लगता कि वो 100% गलत है। उनके भी दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी होगी, एंड जब से उनको एडवाइस मिली है संदीप सिकन जी से, तब से मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। शिल्पा जी जो हैं वो हाँ। काफी ज्यादा फॉन्ड ऑफ हैं ईशा की, वो कहते हैं मेरी बेटी की जैसा, बेटी की जैसा। Yes. और वहीं सेम जो उनके बेटे की उम्र की है का लड़का है अविनाश, उसके ऊपर भरपूर लाइक सोशल, मतलब सबके सामने वो टी शर्ट, ये वाह एब्स, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आई थिंक वो सारी चीज़ें काफ़ी लाइट हार्टेड मूड एंड सरकाज़म में ली जाती हैं। अगर बात रही बट लड़का भी तो है ना, लाइक ठीक है, लड़के की इज्जत, ये सब चीजें भी तो आती हैं इन मामलों में, उसके बारे में क्या? जी, पर उसमें एक तरह से ये इन चीज़ों में इक्वेशन थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी एक लड़का लड़की और एक और लड़की के रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन के बारे में आप गलत बोल रहे हो कि ये जाकर इसका डायपर चेंज करती है बाथरूम में, तो बहुत गलत साउंड करता है। नहीं, सारा का हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, शी वाज रॉन्ग, तो उधर पे शिल्पा ने स्टैंड लिया। ओके, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि जैसे उन्हीं की उम्र की ईशा है, मतलब ईशा और अविनाश सेम उम्र के होंगे, ठीक है, एक को बेटी मानती है, दूसरे को एज अ ऑब्जेक्ट मानती है, और अगर कोई यहाँ पे कोई फीमेल को अगर इस तरीके से बोलते तो अभी सोशल मीडिया पे हंगामा हो जाता। वही मैं कह रहा हूँ कि शिल्पा जी की सोच पे आपको क्या कहना है? मैं ये कहूंगा कि उस सोच पे मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, बिकॉज इफ द पर्सन does not have any problem with it, with the comments she is passing on अविनाश, and अगर वो दोनों ही बहुत एक फन मूड में और एक बहुत लाइट हार्टेड मूवमेंट में ले रहे हैं इस चीज़ को, उनको पता है दोनों की इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है एंड बस हंसी मजाक के लिए, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ इशू है। अब कई बार होता है कि मुझे कोई 40-year-old मैन मिले एंड मैं उससे बात करूँ, और मैं एक और 40-year-old मैन से बात करूँ, मुझे हो सकता है एक दूसरे वाले 40-year-old मैन में मुझे मेरे बाप की क्वालिटीज दिखे और मुझे दूसरे वाले में ना दिखे, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है उसको अविनाश में वो बेटे वाली क्वालिटीज नहीं है, एज अ दोस्त वो देखती हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। Yes. क्या ईशा को शिल्पा जी पे ट्रस्ट करना चाहिए? ईशा जी को, किसको? सॉरी, ईशा जी को शिल्पा जी पे ट्रस्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि शिल्पा जी जो हैं वो हैं बहुत अच्छे इंसान, क्योंकि वो बहुत जल्दी वल्नरेबल स्टेट में आ जाती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। अगर किसी की बात हो, जैसे विवियन एंड करणवीर की बात हो, तो बहुत जल्दी वो रोने लग जाती हैं, एंड दैट इज़ फाइन कि कई लोग होते हैं, कई लोगों का टॉलरेंस लेवल उतना हाई नहीं होता। तो पर दिक्कत यह है कि शिल्पा जी इधर पर हैं तो फिर वो हर जगह भी हैं। अगर शिल्पा जी बोल रही हैं कि मुझे तुम ठीक लग रहे हो, तो उधर पे जाकर अगर किसी को नॉमिनेट करेंगे तो उधर पे जाकर क्लैरिफिकेशन भी देंगे। मुझे लगता है उधर पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो करते हो, अगर आप किसी को नहीं करते तो नहीं करते, क्योंकि अगर आप सबके हो तो आप किसी के नहीं हो एक तरह से। तो मेरे ख्याल से वो इंसान बहुत अच्छे हैं, पर गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो वो चीजें बैकफायर कर सकती हैं। जी, यस। रिसेंटली हमने देखा टाइम गॉड का टास्क चल रहा था, जहाँ पे चुम ने सबसे पहले ईशा को इविक्ट करा था और उनको पानी में धक्का दिया था। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी कंटेस्टेंट अपने जिन्होंने फेंका पानी में, उनसे सवालात ये नहीं कर रहे थे कि तूने मुझे क्यों फेंका, मेरे को क्यों फेंका। भाई ईशा ने साफ तौर पे बोला कि भाई तुमने मेरे को क्यों किया, और चुम ने साफ बोला कि भाई मैं तुमसे दोस्तियां सीख रही हूँ। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हो गई कि ईशा ने क्यों पूछ दिया? आपको क्या लगता है? लाइक क्योंकि वो भी तो दोस्त है, वो भी तो दोस्ती निभाएगी। जैसे ईशा ने कहा कि हाँ मैं भी प्राउडली निभाऊंगी चाहे मेरे फ्रेंड्स गलत क्यों ना हो। मुझे लगता है कि जब आपको इतने बड़े जो पोजीशन से हटाया जाता है तो आपको कभी कभार एक क्लोजर चाहिए होता है सामने वाले पर्सन से कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। भले ही मुझे अगर मेरे साथ ये हो तो मुझे पता रहेगा कि मुझे किस रीजन से किया, पर मेरे को एक सेटिस्फैक्शन के लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। एंड आई थिंक इन दैट सेम वे शी डिड द सेम थिंग विद चूम। उन्हें उससे क्वेश्चन पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, एंड चुम ने वही चीज़ बोली कि मैं तुमसे सीख रही हूँ, तुम्हारे रिश्ते निभाने की जो तुम बायस रहती हो एक साइड पे, वो सीख रही हूँ। एंड उसका भी आंसर करेक्ट था और मेरी बहन का पूछना भी सही था, क्योंकि अगर आपको एक क्लोजर मिल जाता है तो आपको एक मन में एक रिलीफ होता है कि चलो ये रीज़न था, वरना आप हमेशा एक क्यूरियोसिटी में डूबे रहते हो और सोचते रहते हो कि मुझसे गलत क्या हुआ। ओके, रिसेंटली हमने देखा अविनाश और विवियन दोनों बात कर रहे थे। यस। ईशा का जिक्र है, ये मतलब उसकी बात से ऐसा साफ लग रहा था कि यार ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग नहीं सोचते हैं ज्यादा, तो और मैं टीम अप करते हैं, मस्त खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनको अपना जाने दे। ईशा को ट्रस्ट करना चाहिए अविनाश पर? मुझे लगता है कि अविनाश जो है वो, जैसे मैंने बोला, मेरी बहन जो है उसका जो हार्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करता है उसके दिमाग से। बट विवियन एंड अविनाश में क्वालिटी ये है कि ये लोग दिमाग और दिल को बैलेंस करके चलते हैं। तो अगर जब इनको ऑप्शंस आते हैं तो ऑफकोर्स वो अपना दिमाग भी यूटिलाइज करते हैं, जैसे शॉल वाले में अविनाश ने किया था। एंड कभी बार मेरी बहन उसमें वल्नरेबल हो जाती है। सो यस, यू कुड से कि सर्कमस्टांसेस के चेंज होते होते हो सकता है उन पे ये चीज़ें भारी पड़ जाए, पर मुझे वो मोमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुझे गलत इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब 4 लोगों का ग्रुप होता है एंड दोस्त होते हैं तो मुझे कई बार दोनों में अगर 2 दोस्तों में कमी लग रही है
और अगर किसी मेरे एक दोस्त के साथ मेरा इक्वेशन ज्यादा अच्छा बैठ रहा है तो मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा कि मेरे साथ और इसका इक्वेशन थोड़ा ऐसा है कि मुझे लगता है कि इधर पे वीक पड़ रही है, तो वो बट उस समय, सॉरी टू इंटरप्ट, उस समय आपको उसका साथ देना चाहिए ना, इन स्पाइट ऑफ उसको बीच में छोड़ने पे। लाइक क्योंकि यहाँ पे आप क्या, आपका तो गेम प्लान ही नजर आ रहा है। वो बोलते हैं, साफ ओपनली बोला है कि बाकी सबको हैंडल कर लूंगा, तो बस रजत को चार्ज कर। पर देखिए ये बात है, अगर मेरे को नहीं लगता अविनाश ने कभी भी ये बोला कि इनको पीछे छोड़ देते हैं या फिर कभी भी ये सिंबलाइज करा कि इनको पीछे छोड़ देते हैं। उसने बस एक फ्लॉ इनका विवियन के सामने रखा, ग्रुप का फ्लॉ, कि इन लोगों को समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि इन लोगों को जितना समझाने में एनर्जी वेस्ट होती है वो अपन कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से अगर आप ग्रुप डिस्कशन में अपने ही दोस्त से डिस्कस कर रहे हो कि हमारे ग्रुप में क्या क्या फ्लॉज हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप इन लोगों को छोड़ नहीं रहे हो और आप इनको प्रायोरिटी बना के रख रहे हो और ये इन फ्लॉज को आप ओन अप कर रहे हो, तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। लास्ट सवाल है, हाँ। जो जनता भी जानना चाहती है, क्या ईशा को विवियन और अविनाश पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? ईशा को अविनाश एंड विवियन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए फ्यूचर को किसी को नहीं पता कि कैसे क्या होगा, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूं तो मुझे लगता है करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, स्पेशली विवियन, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू गेम्स, व्हेन इट कम्स टू द गेम, वो भी अपना दिल भी रखते हैं अपना, भले ही वो हर जगह पे बात कर रहे होते हैं पर उनके दिमाग में प्रायोरिटी में ये ग्रुप रहता ही रहता है। अविनाश वेराज हो सकता है वो दिमाग के चलते चलते वो इतना खो जाते हैं गेम में कि कभी कभार वो दिल को नीचे कर देते हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दे सके, बट मुझे लगता है मेरी जो बहन है उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो अपने रिश्ते बहुत दिल से निभाती हैं, तो वो करे ना करे उसको छोड़कर उनको बस अपने रिश्तों पे ध्यान देना चाहिए और उसको 100% निभाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।